नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, जेकेएसएसबी ने नई पोस्टें रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज़ किए हैं यहाँ पे। होम डिपार्टमेंट में आपके पास जो है वो टोटल 61 पोस्टें हैं। ये मोस्टली जो पोस्टें हैं वो आपकी असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल्स की पोस्टें हैं दोस्तों। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा, रिसेंटली जो है वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का पेपर भी हुआ था और काफ़ी ईज़ी पेपर आया था। उतने मतलब ऐसा कोई टिपिकल पेपर नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा टफ पूछा गया था। काफ़ी ईज़ी पेपर था दोस्तों। और ये जितनी भी पोस्टें हैं यहाँ पे, मोस्टली जो पोस्टें हैं जो आपकी असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर या असिस्टेंट साइंटिफिक जेल्स की जो पोस्टें हैं, इनका जो दोस्तों लेवल है वो लेवल 6 है। और मेरे हिसाब से लेवल 6 की पोस्टें जो है वो काफ़ी अच्छी पोस्टें मानी जाती हैं। इनफैक्ट जो आपकी एनटी की पोस्टें अभी डेफर हुई थी या जो अभी एसआई का आपका पेपर होने वाला है, इनका भी लेवल जो है वो दोस्तों लेवल 6 ही होता है। तो काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। इनफैक्ट जो लोग परेशान हो गए थे कि भई अभी एनटी की पोस्टें डेफर हो गई थी, वो अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, उनके पास एक और बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके सामने आई है इन द फॉर्म ऑफ होम डिपार्टमेंट। इसमें भी काफ़ी पोस्ट हैं दोस्तों और इसमें जो है वो कॉम्पिटिशन कंपैरेटिवली कम होगा दोस्तों। मैं अभी बताऊँगा क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो आपके पास जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो वो आप देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या डिफरेंसेस हैं दोस्तों। तो ये कुछ पोस्ट हैं जो यहाँ पे एडवर्टाइज़ की गई हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर्स, ठीक है? और यहाँ पे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल। यहाँ पे मोस्टली जो आपकी पोस्टें हैं वो लेवल 6 की हैं दोस्तों। लेवल 6 की, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही बढ़िया पोस्टें मानी जाती हैं लेवल 6 की। और ऊपर से जो आपका होम डिपार्टमेंट है दोस्तों, ऐसे डिपार्टमेंट में आपकी जो करियर ग्रोथ होती है दोस्तों, वो भी बढ़िया मानी जाती है। इनफैक्ट अगर मैं बताऊँ आपको कि जैसा मैंने कहा कि इन पोस्टों में जो है वो आपका कंपटीशन क्यों कम होगा दोस्तों, वो इसलिए कम होगा क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्वालिफ़िकेशन देखेंगे एएसओ के लिए, तो इन्होंने बोला है कि मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है? फार्माकोलॉजी, फोरेंसिक साइंस विद मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है? किसी भी यूजीसी से। इसका कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे मेजॉरिटी जो चंक है, जैसे मान लीजिए जिन्होंने आर्ट्स वगैरह में जिनका बैकग्राउंड है वो वैसे ही बाहर हो जाएंगे, या जिनका मैथ्स मैथ्स का बैकग्राउंड है या जिनका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, ऐसे बच्चे जो हैं वो डायरेक्टली बाहर हो गए हैं। ऐसे बच्चे जो हैं वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आपके पास जो है वो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ऐसे में क्या होता है कि ऐसे पेपर्स का जो आपका कट ऑफ है वो काफ़ी कम रहेगा और इजी पेपर भी है। अभी जैसा आपने देखा, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का आपने पेपर देखा था, उसका एनालिसिस भी मैंने किया है कंप्यूटर सेक्शन का। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि काफ़ी इजी पेपर था दोस्तों। कहने का ये मतलब है कि आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आती रहेंगी बार बार। लेकिन क्या आपकी प्रिपरेशन जो है वो अप टू द मार्क है? क्या आप तैयार हैं इन सभी चीज़ों के लिए कि जितनी भी पोस्टें आएंगी दोस्तों, वो इसी जो जितनी भी पोस्टें आएंगी दोस्तों, वो ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। आज नहीं तो कल आपके पास नई रिक्रूटमेंट आती रहेगी। लेकिन आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या आप इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है वो सही ढंग से कर रहे हो? ठीक है? ये सब चीज़ें आप अपने आप से पूछिए। और दोस्तों, इनफैक्ट इस रिक्रूटमेंट में अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ लेवल 4 और लेवल 2 की भी पोस्टें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, जैसे कंप्यूटर असिस्टेंट या फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट। और ये सारी की सारी पोस्टें जो हैं वो यूटी कैडर की हैं दोस्तों। मतलब आपका जो ट्रांसफ़र है वो पूरे यूटी में कहीं पर भी हो सकता है दोस्तों। अगर आप इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जेकेएसएसबी के अंडर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप परिहार पाठशाला के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप जाके प्लेलिस्ट चेक करेंगे दोस्तों, तो हमने कंप्यूटर्स और रीजनिंग की क्लासेस जो हैं वो शुरू की हैं दोस्तों। और इनफैक्ट अगर आप कंप्यूटर और रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे, आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देखिए जेकेएसएसबी का, जितने भी टॉपिक्स हमने किए हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर होगा। मैं आपको इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे कंप्यूटर इस लेवल तक पढ़ाया जाता है कि आपका कोई भी एग्जाम में किसी क्वेश्चन को छूटने के कोई चांसेस ही नहीं है। और इन डिटेल पढ़ाने की हम कोशिश करते हैं यहाँ पे। ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, जहाँ पे आपके साथ जो है वो पीडीएफ्स वगैरह शेयर होती हैं दोस्तों। इनफैक्ट अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए दोस्तों, उसके लिए यहाँ पे नीचे
अलग से व्हाट्सएप लिंक जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपको निराश नहीं होना है कि पोस्टें जो है जैसे एनटी की डेफर होगी या किसी एसआई का एग्जाम नहीं हो रहा दोस्तों। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको टाइम टू टाइम जो है वो अच्छी पोस्टें जो है वो निकलती रहेंगी। आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। अगले 3-4 महीनों में अपने आप को इस तरीके से तैयार कीजिए कि कोई भी एग्जाम कल को अगर आएगा तो आप आराम से उसको क्लियर कर सको। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और क्लास में और अपनी प्रिपरेशन जो है वो बढ़िया ढंग से कीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू इन सम अदर क्लास।